8वां वेतन आयोग लागू होने तक डीए बढ़ेगा या नहीं, जाने इससे जुड़ी सारी डिटेल्स। नया आयोग 1 जनवरी 2026 से हो सकता है लागू। नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 8वें वेतन आयोग के लागू होने की टाइमलाइन का ऐलान अभी नहीं हुआ है। कयास लगाए जा रहे हैं कि ये 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, पर इसे पूरी तरह इम्प्लीमेंट होने में 2028 तक का इंतजार करना पड़ सकता है। इस कारण कई लोगों के मन में सवाल है कि क्या सरकार अगले वेतन आयोग के लागू होने तक महंगाई भत्ते में संशोधन करती रहेगी या फिर कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के लिए अगले वेतन आयोग तक का इंतजार करना पड़ेगा। नए वेतन आयोग के लागू होने तक महंगाई भत्ता बेसिक पे के प्रतिशत के रूप में ही कैलकुलेट किया जाता रहेगा। इसे हर 6 महीने में जनवरी और जुलाई में संशोधित किया जाता है, यानी 8वें वेतन आयोग के लागू होने तक महंगाई भत्ता मिलता रहेगा। आयोग आने पर मौजूदा डीए को बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाएगा, यानी अभी जो 58% डीए मिल रहा है वो जीरो हो जाएगा। 8वें सेंट्रल पे कमीशन का मकसद सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी, पेंशन और अलाउंस को रिवाइज करना है। इसमें महंगाई, एम्प्लॉय की ज़रूरतें और गवर्नमेंट की अफोर्डेबिलिटी को ध्यान में रखा जाएगा। केंद्र ने 28 अक्टूबर को 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी शर्तों को मंजूरी दी थी। अब कमीशन के गठन के बाद अपनी सिफारिशें 18 महीने के अंदर देगा। बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, ये फिटमेंट फैक्टर और डीए मर्जर पर निर्भर करता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, 8वें में ये 2.46 हो सकता है। हर वेतन आयोग में डीए 0 से शुरू होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नई बेसिक सैलरी पहले से ही महंगाई को ध्यान में रखकर बढ़ाई जाती है। इसके बाद डीए फिर से धीरे धीरे बढ़ता है। अभी डीए बेसिक पे का 58% है। डीए के हटने से टोटल सैलरी में बढ़ोतरी थोड़ी कम दिख सकती है, क्योंकि 58% डीए का हिस्सा हट जाएगा। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से केंद्रीय सरकार कर्मचारियों, रक्षाकर्मी, रेल कर्मचारी, केंद्रीय संस्थानों के शिक्षक, 100% सरकार स्वामित्व वाले पीएसयू पेंशनर्स को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, जबकि फिलहाल राज्य सरकार के कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारी, आरबीआई और अन्य नियामक संस्थाओं के कर्मचारी, बैंक पेंशनर्स को इसका फायदा नहीं मिलेगा। राज्य अपने अलग पे कमीशन गठित करते हैं जो संशोधन के बाद केंद्रीय सिफारिशों को अपनाते हैं। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों को वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलता, क्योंकि वो भारतीय बैंक संघ के साथ द्विपक्षीय समझौते पर निर्भर रहते हैं। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि पे कमीशन के इम्प्लीमेंटेशन के नॉर्म्स पहले से ही लगभग तय होते हैं, लेकिन फॉर्मल तरीका ये है कि इंटरिम रिपोर्ट आएगी जिसमें वेतनमान के लागू होने की जानकारी होगी। पूरी उम्मीद है कि ये 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगा। ये कमीशन अपनी सिफारिशें गठन की तारीख से 18 महीने के अंदर देगा। जरूरत पड़ने पर ये किसी भी मुद्दे पर सिफारिशें फाइनल होते ही इंटरिम रिपोर्ट्स भेजने पर विचार कर सकती है। सेंट्रल पे कमीशन को हर कुछ सालों में बनाया जाता है ताकि सैलरी सिस्टम, पेंशन जैसे मुद्दों पर विचार किया जा सके। ये कमीशन देखता है कि क्या बदलाव जरूरी है और फिर सिफारिशें देता है। आमतौर पर इन सिफारिशों को हर 10 साल बाद लागू किया जाता है। इसी पैटर्न के हिसाब से 8वें सेंट्रल पे कमीशन की सिफारिशें भी 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, लेकिन इससे पूरी तरह इम्प्लीमेंट होने में 2028 तक का इंतजार करना पड़ सकता है। यानी कर्मचारियों को 17 से 18 महीने का एरियर एक मुश्त या किश्तों में मिलेगा। इससे 50 लाख कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। आपके इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।